मिनरल के बारे में देखेंगे। मिनरल को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि 6 तरह के न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो 6 तरह के न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, उसी 6 में से एक हमारा क्या है? मिनरल है। और ये जो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, हेल्थ को प्रिजर्व रखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। ये जो है हमारे 6 न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिनरल कहते किसको है। मिनरल को हम लोग दूसरे नाम से एलिमेंट भी कहते हैं। मिनरल को दूसरे नाम से एलिमेंट भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मिनरल है क्या। मिनरल आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। मिनरल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। बॉडी का जो ग्रोथ होना है, जो एक छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे से उसकी बॉडी जो है एक एडल्ट बनती है, तो उसके लिए जो है कि ग्रोथ होना और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, और जो पूरे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी की फ्रेमवर्क है, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको मिनरल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब किसी का पैर हाथ जो है कि फ्रैक्चर हो जाता है या टूट जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है। कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है। तो कैल्शियम क्या था? एक मिनरल था, और उसी मिनरल से आपके बोन के स्ट्रक्चर को फिर से रिपेयर किया जाएगा, जोड़ा जाएगा उसी बोन से। तो आपका फ्रेमवर्क जो भी है क्या हुआ? इसी से मेंटेन होता है। मिनरल जो है दूसरे एक टाइप का न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, जो कि हम पहले भी बताए हैं कि 6 तरह के न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में से एक आपका मिनरल। अब हम लोग क्या करते हैं कि मिनरल, जितने भी मिनरल है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मिनरल को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक मिनरल को बोलेंगे एसेंशियल या यूजफुल मिनरल, और दूसरे को बोलते हैं टॉक्सिक मिनरल। टॉक्सिक मिनरल, जैसा कि टॉक्सिक मिनरल में आप लोग जानते भी हैं कि टॉक्सिक मिनरल में जैसे एल्यूमिनियम, लीड, मरकरी एंड कैडमियम, ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। और ये ह्यूमन बॉडी में अगर आते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी को डैमेज करते हैं, टिश्यू को डैमेज करेंगे, सेल्स को डैमेज करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने टॉक्सिक मिनरल दिया है। और एक जो है एसेंशियल मिनरल या यूजफुल मिनरल, जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इस एसेंशियल मिनरल को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया है। इस एसेंशियल मिनरल को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द डेली रिक्वायरमेंट। अब प्रतिदिन हमारे बॉडी को कितना मिनरल चाहिए, उस हिसाब से हमने यहां पे मिनरल को डिवाइड किया है 3 भागों में। पहला जो हमारा मिनरल का ग्रुप आता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो या मेजर मिनरल, मेजर या फिर मैक्रो मिनरल। दूसरा जो हमारा ग्रुप आता है उसको हम लोग कहते हैं माइनर, माइक्रो या ट्रेस मिनरल। इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। और तीसरा जो है वो नेसेसरी मिनरल है। अब समझिए कि मेजर मिनरल किसको कहते हैं। मेजर मिनरल हमने पहले भी इसका जो डिवीजन किया है अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है। तो जो मेजर मिनरल है इसमें बॉडी को रिक्वायर्ड होगा मोर देन, बॉडी को कितना रिक्वायर्ड होगा? प्रतिदिन बॉडी को रिक्वायर्ड होगा 100 mg से ज्यादा, यानी कि 100 mg या उससे ज्यादा का उसको रिक्वायर्ड होगा। 100 mg पर डे उसको रिक्वायर्ड होगी बॉडी को, उसको हम लोग कहते हैं मेजर मिनरल। सो मेजर मिनरल आर दोज मिनरल विच रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज मोर देन 100 mg पर डे। सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड माइनर, डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट इज लेस देन 100 mg पर डे। अब बॉडी को अगर कोई भी मिनरल्स का जरूरत 100 mg से प्रतिदिन कम का है, उसको हम लोग कहते हैं माइनर या माइक्रो या ट्रेस मिनरल के नाम से जानते हैं।
तीसरा जो है वो है नेसेसरी मिनरल, यानी कि बॉडी को इसकी जरूरत है लेकिन अभी तक इसका फंक्शन जो है, इसका फंक्शन नोन नहीं है, अभी इसके फंक्शन के बारे में हमें पता नहीं है। तो ये 3 तरह के मिनरल हो गए। अब चलिए देखते हैं कि मेजर या मैक्रो मिनरल में कौन कौन से मिनरल आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मिनरल है वो कैल्शियम, पहला आता है कैल्शियम, दूसरा आता है मैग्नीशियम, तीसरा आता है फास्फोरस, चौथा हमारा सोडियम, पांचवा पोटासियम, छठा क्लोराइड एंड सातवां सल्फ्यूर। यानी कि ये मेजर मिनरल है, हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जरूरत है इस मिनरल्स की। दूसरा आता है हमारा माइनर या माइक्रो या ट्रेस मिनरल। अब जैसे इसमें देखेंगे, पहला हमारा आता है आयरन, पहला आयरन, दूसरा आयोडीन, तीसरा कॉपर, चौथा मैग्नीज, पांचवा जिंक एंड छठा जो आपका मिनरल आता है वो है मोलोबाइडिनम, मोलोबाइडिनम एंड सातवां जो मिनरल आता है वो है सेलेनियम एंड आठवां मिनरल आपका आता है वो है फ्लोराइड। यानी कि ये हमारा सारे के सारे कौन से मिनरल हो गए, बॉडी को रिक्वायर्ड चाहिए लेस अमाउंट में चाहिए, यानी कि 100 mg से प्रतिदिन कम चाहिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे मिनरल पे जिसको हम नेसेसरी मिनरल कहे थे, जिसका फंक्शन अभी तक पता नहीं है। पहला आता है क्रोमियम, दूसरा निकेल, तीसरा ब्रोमाइन, चौथा लिथियम एंड पांचवा बेरियम। ये वो मिनरल है जिनके फंक्शन अभी तक अननोन है लेकिन बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, बॉडी में इसके अमाउंट मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी मिनरल।